हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए एडवेंचर्स। सो दोस्तों, आज हम जिन शख्सियत से रूबरू करने वाले हैं उनका नाम नीमच के हर एक स्टूडेंट के दिल में बसता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं नीमच के वेल नोन मैथ्स टीचर का, जिनका नाम है मिस्टर तरुण जायसवाल। So let's begin this video। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौजूद हैं नीमच के फेमस मैथ्स टीचर मिस्टर तरुण जायसवाल के साथ। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। तो सर, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो सब आपके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कितने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है? वैसे कॉन्वेंट स्कूल के हिसाब से 27 ईयर्स। उससे पहले मैं इंदौर में 1 साल पढ़ा चुका हूँ और 2 साल हिंदी मीडियम नूतन स्कूल में पढ़ाया है। तो 3 साल का स्कूल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। और उससे पहले भी मैं पर्सनल क्लासेस लिया करता था। तो इन ऑल 32-33 ईयर्स क्लासेस का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को। बट यू कैन से 30 ईयर्स एक्सपीरियंस तो है ही मुझे। एंड सर, हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मेरा 12th क्लास 1986-88 में जो 10+2 सिस्टम आया था, उसकी पहली बैच थी हमारी। और ये हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 से मैंने 12th किया था। और उसके बाद पीजी कॉलेज बनासा रोड पर जो है उससे बीएससी और देन उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स किया है मैंने। 1993 में मेरा एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2 साल मैंने नूतन स्कूल में पढ़ाया और 1 साल इंदौर में पढ़ाया। और इसके बाद 96 से मैंने कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो सर, जैसा कि आप नीमच की फेमस कॉन्वेंट स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते हैं, तो कॉन्वेंट स्कूल के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, कॉन्वेंट स्कूल एक ऐसा लैंडमार्क है मेरी लाइफ के अंदर, या टर्निंग पॉइंट है, जिसके कारण मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो मेरे पास टैलेंट था, उस टैलेंट को उन्होंने ही आगे बढ़ाया। वहाँ के स्टूडेंट ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, वहाँ के सिस्टर्स ने, वहाँ के टीचर्स ने हर जगह मेरी हेल्प करी, जिसके कारण मैं आज इस लायक हूँ कि शायद आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। उसका पूरा क्रेडिट मैं स्कूल को ही देना चाहूँगा और उन स्टूडेंट्स को पास्ट में जो पास होके गए हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, और वर्तमान में सिस्टर्स और टीचर्स। क्योंकि बीएड जब मैंने इंदौर से किया था, उसके बाद जब मैं आया था और एक हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट होने के बाद कॉन्वेंट जैसे स्कूल में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन, सिस्टर्स का कोऑपरेशन एंड टीचर्स के कोऑपरेशन से मैंने ये चीज़ हासिल करी कि आज मेरा इस फील्ड में इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सर, हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी कैसी रही पूरी, अब तब से लेकर अब तक का सफ़र? एक्चुअली मैं मैथ्स में मेरा जो इंटरेस्ट था वो 7th क्लास से आया था। मिस्टर डीसी जैन करके थे, मिडिल स्कूल जो अभी जैन भवन के पास में एक खंडर की स्थिति में हो चुका है, वहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे। 6th क्लास में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स के अंदर। 100 में से बिल्कुल फैक्ट बताऊँ तो 8 मार्क्स आए थे। और उसके कारण मुझे मैथ्स को लेकर बहुत डर हो गया था कि क्या हुआ, क्योंकि 5th क्लास तक तो मेरे 90% बने, लेकिन 6th क्लास में अचानक ऐसा हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6th क्लास की एज में आप बच्चा इतना नहीं सोच पाता, लेकिन मुझे उसके बाद ही मैथ्स में इंटरेस्ट आया। ऐसा कहते हैं ना कि ठोकर लगना लाइफ के अंदर एक लेसन होता है, एक सबक होता है। तो ये सबक था मेरे लिए। और उसके बाद मेरे 77 मार्क्स से कम कभी आए नहीं 100 में से। इवन 7th क्लास में 77 आए। और उसके बाद से ही मैंने 7th क्लास से ही 3rd-4th क्लास को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण मुझे खुद को अपनी क्लासेस और ट्यूशन जाने के लिए फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने 3rd and 4th क्लास की ट्यूशन्स लेना शुरू कर दी थी। और उसके बाद मैंने एमएससी जो मैथमेटिक्स में किया था कि स्पेशल फंक्शन के अंदर मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। 100 में से 91 मार्क्स लेकर आया था मैं। और बीएससी के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज कम था, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में सब्जेक्ट थे। बट केमिस्ट्री मेरा उनमें से थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, ऑर्गेनिक स्पेशली। और क्लास 10th में जबकि हमारे समय इंदिरा गांधी की डेथ और गैस कांड हो गया था भोपाल का, तो इसके कारण
1986 में एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी हमारी 85-86 में, तो 10th क्लास के अंदर 9th और 10th दोनों सिलेबस रखे थे। तो उस समय हमारा जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी डाउन था, पूरे इंडिया मतलब पूरे एमपी का रिज़ल्ट बहुत डाउन था। तो उस समय हमारे परसेंटेज कम थे मैथ्स के अंदर मेरे। बाकी देखा जाए तो उसके बाद 7th क्लास से लेकर MSc तक मेरा मैथमेटिक्स में उतना डाउन रिजल्ट नहीं रहा जो 6th में था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर अगर कुछ कमी हुई है या किसी तरह से हम लोग नीचे चले गए तो ऊपर आ सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। तो चलिए सर, अब एजुकेशन से कुछ अलग हट के आपसे सवाल पूछते हैं। जी जी। जैसे कि हम लोग सभी आपका स्टेटस देखते हैं कि आपको घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक है, तो हम हमारे सब्सक्राइबर्स आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने जहाँ भी विज़िट किया है, जहाँ भी आपने टूर किया है, तो अब तक क्या आपका सबसे बेस्ट टूर कौन सा रहा है एंड बेस्ट प्लेस आपकी कौन सी रही है? बेस्ट टूर तो जो हमारा रहा है 2017 में हम जब रोहतांग पास गए थे, मनाली के आगे रोहतांग पास, वहाँ पर तो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ और काफ़ी डेंजरस एरिया था। रास्ते में सभी सिस्टर्स और टीचर्स और बच्चे काफ़ी डर रहे थे कि कहीं कुछ स्कूल का ट्रिप था? हाँ, स्कूल का टूर था और स्कूल का ट्रिप था। पर्सनल टूर तो खैर काफ़ी किए हुए हैं, पर ये स्कूल का टूर काफ़ी मेमोरेबल था और इसमें हमने काफ़ी इन्जॉय किया। इवन सिस्टर भी काफ़ी स्ट्रेस में थे उस समय, लेकिन बाद में फिर सब कुछ भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया और काफ़ी अच्छा टूर था वो। तो सर, एज ए मैथ्स टीचर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी आगे कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो जो बता रहा है, आजकल बच्चों का मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा डिक्लाइन हम देख रहे हैं। और उसका रीज़न जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये इनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स आजकल कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना चाहते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं जिसमें इजीली उनको पढ़ना नहीं पड़े, लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ाई करके पास हो जाएं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि आज के ये 2 साल की मेहनत अगर वो नहीं करेंगे तो उनको 40 साल आगे के जो निकालने हैं वो बहुत मुश्किल से निकलेंगे। हम ये नहीं कहते कि मैथ्स ही सब कुछ है, लेकिन अगर आप अच्छी पोस्ट पर देखें, अगर हम नीमच का एग्जांपल लें तो आउट ऑफ 20 अगर आप सीए के पास जाओगे तो उसमें से 15-16 मैथ्स बैकग्राउंड के मिलेंगे। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको आर्किटेक्ट में जाएंगे तो वो सब मैथ्स बैकग्राउंड के मिलेंगे और उनके पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। और पैसा लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छा पैसा होने की ज़रूरत तो पड़ती है, अदरवाइज़ आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स रियली वीक है उनको नहीं लेना चाहिए मैथ्स। मैं उनके लिए बोलता भी हूँ कि ऐसा नहीं कि उनको मैथ्स पढ़ना है, उनके पास दूसरे अच्छे टैलेंट हैं, वो उसमें अपना करियर बनाएं। आईएएस के लिए भी ज़रूरी नहीं मैथमेटिक्स, लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं वो आर्ट्स फैकल्टी के होते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स से, तो ये वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स ही सब कुछ है, पर जिनकी मैथ्स अच्छी है और अगर वो मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से दे आर लैकिंग समथिंग, इन फ्यूचर दे विल फेस सम प्रॉब्लम। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है। बट सर, सोशल मीडिया की एडवांटेजेस भी तो, ये सोशल मीडिया की तो बदौलत है कि आज ये आपका जो इंटरव्यू है वो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचेगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। जो स्टूडेंट्स की लाइफ है ना, स्टूडेंट्स की जो एज है वो एक्चुअली ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जाना चाहता है जिसमें उसको मज़ा आ रहा है उन चीज़ों को देखने में, और वो इस चक्कर में क्या करता है, जो उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उसके ऊपर तो नहीं जा पाता है। और रात को 2-3 बजे तक हमने देखा है कि बच्चे इंस्टाग्राम और ये दूसरे कुछ ऐसे ऐप चलाते रहते हैं, जिसके कारण उनको सुबह स्कूल के आने के बाद भी, वो रात का टाइम जो पढ़ने का था वो तो गया, स्कूल में आने के बाद भी उनको नींद आती है, उनको ढंग से समझ में नहीं आता और उनको लगता है पता नहीं ये टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। सो फिर आई यूज्ड टू से ना एक वर्ड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स, तो वो मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स मेरे को इसलिए बोलना आता है कि तुमको नींद तो आ रही है, तुमको मैथ्स चाहिए। मम्मी ने पता नहीं कितनी जगह पर बोल दिया होगा किटी पार्टी में कि मेरा बेटा मेरी बेटी मैथ्स पढ़ रही है, अरे कम से कम उनका ही ध्यान रख लो तुम, लेकिन नहीं समझ में आता है उनको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि तरुण सर ने बताया कि आजकल के स्टूडेंट सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर, और रात में 12-1-2 बजे तक जगे रहते हैं, मॉर्निंग में आराम से उठते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा एक और चैनल है आयुष फिटनेस, उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ आपके पास। एंड वन मोर चैनल, सक्सेस व्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल्स ऑल्सो। उसमें मैंने बताया है कि आप 10 बजे से होकर के 4 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे से जो 6 का जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो जो रात भर जगकर आपका काम नहीं हो पाया वो काम आप विद इन सेकेंड्स उसको कर सकते हैं।
ऐसे मैथ्स टीचर, ऐसे एक्सपीरियंस मैथ्स फैकल्टी, आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज बच्चों को इतना ही देना चाहूँगा कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और कई बार हम लोग मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टीचर इवन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, स्टूडेंट से भी कई बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। परंतु ये इन्हें पता है कि मैथमेटिक्स हमें ये ज़रूर सिखा रही है कि लाइफ के अंदर ना ओनली मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं करें, लाइफ के अंदर भी हमें ऐसी कई सिचुएशंस लेकर आएगी जिसमें हमें ये समझना है कि मैथमेटिक्स हमेशा ये सिखाती है कि देयर इज़ ए सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इवन इन लाइफ ऑल्सो, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी ऑल्सो। तो कभी हम अगर लाइफ में हमें अप डाउन दिखे इन फ्यूचर, तो आपको ये याद रखना है कि मैथमेटिक्स हमारे सर ने ये तो बोला था कि हमारे लाइफ में कितने ही उतार चढ़ाव आए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थोड़ा पेशेंटली धैर्य रखें और समझें, उसका आपको जवाब मिलेगा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। यही मेरा आपको मैसेज है। तो मैथमेटिक्स ये सिखाती है कि देयर इज़ ए सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि सर ने बताया कि मैथ्स तो आजकल अपने हर एक लाइफ का हिस्सा बन गया है। छोटी छोटी बातों में जहाँ भी अपन कहीं फंस जाए किसी प्रॉब्लम में, तो वहाँ मैथ्स ही उसका सॉल्यूशन लेकर आती है। तो हमारे सब्सक्राइबर सब जानना चाहते हैं कि पूरा नीमच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनके इतने बड़े फैन क्यों हैं। तो आइए जानते हैं इनके ही तरुण सर के स्टूडेंट्स हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं तरुण सर के स्टूडेंट्स से उनके बारे में कि आखिर क्यों ये मानते हैं इनको अपना बेस्ट टीचर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्षित कटारिया। सो मिस्टर हर्षित जी, जैसे कि नीमच में तो बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, तो उन सबको छोड़ करके आप तरुण सर से ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स। मैं तो बताना चाहते हैं कि तरुण सर को 120 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। कैसे? और जैसे कि आपको हो रहा है कि 120 साल कैसे कि अब वो 30 साल से पढ़ा रहे हैं। हर साल वो 4 बार रिपीट करवा देते हैं कोर्स, तो 30 × 4 120। तो थोड़ा सा हम फीडबैक जानना चाहते हैं आपसे कि सर कैसे पढ़ाते हैं और क्या रिव्यूज़ आप देना चाहेंगे सर को, एंड 5 में से कितने स्टार्स तरुण सर को मिलते हैं आपके द्वारा? देखो, हम तो 5 में से 500 स्टार्स देंगे सर को। ओके। क्योंकि सर पिछले 30 सालों से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरी बोथ सिस्टर्स हैव स्टडीड फ्रॉम तरुण सर और दे बोथ आर अचीविंग ग्रेटर हाइट्स इन देयर लाइफ। मतलब वो दोनों काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब लग चुकी है उनकी, और वो दोनों भी एक टाइम पे तरुण सर की स्टूडेंट्स ही थी। तो और हम भी तरुण सर से पढ़ते हैं, काफ़ी इनोवेटिव वे में तरुण सर हमको पढ़ाते हैं, हर चीज़ डीप में समझाते हैं, अपने लाइफ लेसन्स भी देते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो मैथ्स तरुण सर से सीखने को मिलती है, वैसी मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि कोई क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा जो याद नहीं आते एग्जाम के टाइम पे, पर लेकिन वो उसी वक्त बता देते हैं हमें। उसमें थोड़ा कॉमेडी के साथ भी आपको इजीली पढ़ा सर वो बता देते हैं कि वो क्वेश्चन की कैसे है तुम्हें, कि एक डायलॉग्स वो मतलब वो यूज़ करते हैं अलग अलग, बहुत फनी, जो तो याद रहते हैं वो एग्जाम में कि हाँ इस डायलॉग से याद वो क्वेश्चन है, याद आ जाता है। कोई क्वेश्चन है कि जैसे एक मोदी क्वेश्चन नाम दिया था सर ने क्वेश्चन को, जो मतलब हमेशा आएगा ही आएगा। आता है। और एक साहिर थ्योरी करके एक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में, बहुत बच्चों को सर ने उसी थ्योरी से अभी भी याद होगी उनको। मेरी दीदी को भी अभी तक याद है वो थ्योरी। तो आपका नाम बताइए? कृष्ण नागोरी। कृष्ण नागोरी। क्या रीज़न है कि आप सर से ही मैथ्स पढ़ना चाहते हैं? जैसा कि सर नीमच के बहुत ही नामी गामी टीचर हैं, 30 साल से पढ़ा ही रहे हैं। मैं सेम एंथुसियाज्म, जैसा कि सर का नाम ही तरुण है जिसका मीनिंग होता है यंग, तो वो हमेशा यंग ही रहेंगे और हमेशा एनर्जेटिक वे में ही पढ़ाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर हमारे पास तो तरुण सर के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। सर पढ़ाते तत्सा। अच्छा, सर मैथ्स का फॉर्मूला बोल दीजिए फिर सर के बिहाफ में। सर ने हमें एक फार्मूला करवा रखा है, cos 2a का जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर है। और ऐसे सर ने बहुत सारे हमें फार्मूला की ट्रिक्स वगैरह बताई, तो हम एग्जाम में यूज़ करेंगे। तो ऐसी क्या खास बात है कि आप सर से ही पढ़ना चाहते हैं मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स? सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस तरीके से पूरे नीमच में कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ, थ्योरी भी समझाते हैं अच्छे से और प्रैक्टिकल भी इतने क्वेश्चंस कराते हैं कि हम सबको सब कुछ याद हो जाता है। जनरली मैथ्स में कोई थ्योरी पढ़ाता नहीं है, पर सर हमको सब कुछ पढ़ाते हैं जिससे हमारी जेईई मेंस तक की तैयारी हो जाती है।